हेलो हेलो। राधे राधे मित्रों। और बताइए क्या हाल चाल है? ठीक है? आप सभी स्वस्थ हैं? आप स्वस्थ तो मैं भी स्वस्थ। ठीक। आप चलिए आज जो है पढ़ेंगे नंबर सिस्टम की अगली कड़ी जो है आज फिर से स्टार्ट करते हैं। तो कल हम कुछ सवालों पर हमने चर्चा किया, जैसे कि मैंने आपको इस प्रकार के सवालों को बताया। जैसे मैंने दिया था आपको 4.253 और इस पर क्या लिख लगा दिया बार। इस प्रकार के सवालों पर हमने चर्चा किया। चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने कल क्या बताया था, किस प्रकार से इसको हम लगाएंगे। तो हमने कहा था कि जैसे संख्या दी गई है, पहले हम इस संख्या को वैसे ही क्या करते हैं, उतार लेते हैं। इसमें कुछ लगाएंगे नहीं कि दशमलव लगा है या लगा है दर दर कुछ भी जो लगा है। अब इतना ध्यान दिए, अब देखना है इसमें कितनी संख्या पे बार लगा हुआ है। 2 संख्या पे बार लगा हुआ है, इनको छोड़ देंगे और इनको इसमें घटा देते हैं। क्या करेंगे, 42 घटा देंगे और इसको बट्टे में लिखेंगे। इतना हम किए थे। अब उसके आगे क्या करना है, कितने अंक पर क्या है, बार लगा हुआ है। 2 अंक पे बार लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 2 2 9 लिख लेंगे, अर्थात 99। आप दशमलव के बाद जो है कितनी संख्या बची हुई है, एक संख्या बची हुई है। जब एक संख्या बची हुई है तो क्या करते हैं, 1 0 लिख लेते हैं। इसको कहते हैं, इस प्रकार के सवालों को किस प्रकार पूछता है कि आप भिन्न में बदलिए। इसे भिन्न में बदलिए, ऐसा दिया रहता है। सवाल में पूछा जाएगा तो ऐसे पूछता है। ठीक है, संख्या दी गई है, इसको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। अब क्या करेंगे, घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 1 1। उसके बाद 2 4 5 99 0। यही हो जाएगा हमारा आंसर। कटे तो काट दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल जो दे रहा है यही दे रहा है। अब इस सवाल को हमने समझ लिया, इतना जानकारी हुआ। अब चलिए अब इसके आगे के सवाल पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है ना। अब इसी में से हम बता रहे हैं आपको दूसरी टाइप की सवाल। जैसे दे दिया जाए 5.21। अब इस प्रकार के सवाल दे दिया गया तो आप किस प्रकार लगाएंगे। जब मैं इस प्रकार के सवालों को पहली बार देखा था तो जानते हो मैंने क्या किया था, आपकी सबकी तरह ही जो है हमने भी सवाल को लगा दिया था। क्या कर दिया था, डायरेक्टली इसको क्या कर किए थे, जोड़ दिए थे। 7 1 8 हो गया, उसके बाद 2 3 5 हो गया, उसके बाद 0 में 5 जोड़ेंगे 5 आएगा, तो दशमलव लगा करके 1 अंक पर बार लगा दिए। क्या हुआ, ऐसे ही जो है लगा दी। और ऑप्शन में ये था, ये जो मैंने लिखा है ये ऑप्शन में था, अर्थात ये गलत है। इस प्रकार से हम नहीं लगाएंगे, इस तरह का गलत हो जाए। अब समझ में आए, चला देखा क्या कहा थी, हल करते ही हम कैसे लगाते रहे सवाल। पहले एक न समझ में आओ क्या कहा थी, दुनिया भर के कानून बता रहे हो। चलो देखो अब क्या कह रहे थे, मैंने क्या बताया था, संख्या को पहले पूरा लिखना है 37। उसके बाद क्या किए थे, माइनस किए थे। दशमलव के बाद कौन संख्या है, 3 है, तो यहाँ 3 लिख लेते हैं। ठीक ना। उसके बाद 1 अंक पे बार है तो 1 अंक पे लिख लेते हैं 9, और 1 अंक पर मतलब दशमलव के बाद 1 अंक लिखा हुआ है तो इसका मान क्या लिख लेते हैं, 0। फिर उसके बाद प्लस करेंगे, पूरा संख्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 521 माइनस 52। एक संख्या पे बार है तो 1 9 लिख लिए, उसके बाद 1 0 लगा दिए। घटाइए 37 में 35 घटे कितना आएगा,
ओ सॉरी, 37 में 3 घटाना है तो कितना हो जाएगा, 34/90 हो जाएगा, अर्थात 90 हो जाएगा। फिर प्लस इसको घटाएंगे तो 9 2 11, 9 हो गया, 11 में से 5 गया, 6 5 11 हो गया, यहाँ बचा 4/90। अब हर समान है, क्या है, हर समान है तो क्या लिख लेते हैं, यही उतार लेंगे। अब ऊपर का जोड़ देंगे, 9 4 13 हो गया, 6 4 6 3 9, 9 1 10 हो गया, 5 1 6 हो गया, 4 था 4 1 5 हो जाएगा। कितना हो गया, 503/90। यही हमारा आंसर हो गया। इस सवाल का आंसर ये होगा, नहीं तो पता लगे गलती करके चले आओ। ठीक है, क्योंकि विषम संख्या है, कटेगी नहीं, नहीं तो कट ही जाता। ठीक ना। इस सवाल को इस प्रकार से लगाएंगे। चलिए एक सवाल पर जो है अभ्यास कर लेते हैं थोड़ा। इसी प्रकार के सवालें लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको प्लस में बताया, अब माइनस में बताते हैं। जैसे 0.36 माइनस 2.13 इस पर बार लिख देते हैं। चलो इस सवाल को हल करते हैं। अब इस सवाल को हम किस प्रकार से हल करेंगे इसको समझिएगा। देखा, सबसे बड़ी चीज है कि आपको पढ़ना है और अपने जुनून को बनाए रखना है, क्योंकि दिन भर में कम से कम 1 से 2 बार मन में लाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और हमें सिलेक्शन लेना है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। अगर यूपी पुलिस के वैकेंसी आई तो जल्द ही एग्ज़ाम होगा और जल्द ही ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप नोटिफिकेशन आने से पहले आप सब क्या हैं, तैयार रहें। जैसे ही नोटिफिकेशन आया, आवेदन होने लगा कि यूपी पुलिस का, आप फॉर्म आवेदन करिए। उसके बाद आप पढ़े रहेंगे पहले से, तुरंत प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। चाहे ऑनलाइन ले लीजिए, चाहे दुकान से परचेज कर लीजिए, खरीद लीजिए ना। तो आप प्रैक्टिस सेट को लगाते रहिए। इससे क्या होगा, आपका बेसिक तैयार ही है और प्रैक्टिस भी हो जा रही है। लगाने का जो सवाल लगाने का तरीका है, आप तेज़ी से लगाएंगे, क्योंकि मान चलिए कि आपको 40 सेकंड में आंसर देना है। क्या है, मैथ के जो क्वेश्चन दिए हैं इसमें 40 सेकंड में आपको एक सवाल के जवाब देना है। ठीक है, मिनिमम अगर 1 मिनट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रयास करिए कि कम से कम 40 सेकंड में जो है एक सवाल का आंसर दें हम। तो चलिए, इस सवाल को आपने देखा, किस प्रकार से लगाएंगे इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए लगाते हैं। तो क्या बताए थे अभी, 36 लिख लीजिए, जो संख्या दी गई है पूरा। उसके बाद एक अंक बच रहा है, इसको घटा दीजिए। उसके बाद एक अंक संख्या पर बार है तो 1 9 लिख लीजिए। 3 दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0 लगा लीजिए। उसी प्रकार इसको हल कर लीजिए ना। जब इसको आप हल करेंगे, इसको थोड़ा कम कर लीजिए, नहीं तो माइनस में आएगा। मान लीजिए हम इसको कर लेते हैं 0 कर लेते हैं, नहीं तो क्या आएगा, माइनस में आ जाता है आंसर, तो थोड़ा दिक्कत होगी, समझ में कम आएगा। उस प्रकार हम लगा रहे हैं। अब इसको कैसे करेंगे, एक संख्या पे बार है, 9 लिखिए, उसके बाद एक संख्या है ना, उसके बाद लिखते हैं पूरा 13 लिखेंगे -1। अब 36 में 3 गया 33/90 हो गया, माइनस 13 में से 1 गया 12 बटे कितना हो गया, 90 हो गया, 90। उसके बाद घटा देंगे तो 1 आया, 21/90। अगर काटना चाहे तो काट भी सकते हैं। 3 7 21 होता है, 3 तरीका 9 होता है 30। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर इस सवाल का। चलिए अब एक और टाइप की सवालें हम आपको बताते हैं, थोड़ा दशमलव ही पॉइंट में चलते हैं। इसको लगा लिए ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बीच बीच में देखते रहिए, सवाल को लगाते भी रहिए। चलिए अब अगली सवाल पे चर्चा करते हैं। अगले टाइप के सवाल पर बहुत बार पूछा जाता है इस प्रकार के सवालें। जैसे मान लीजिए
आपको बताते हैं, जैसे दे दिया गया ये हो गया 5 गुणे 10 के घात 8। अब हमें इस प्रकार के सवाल को हल करना है। बहुत से बच्चे कहेंगे ये सर ये कैसे हल होगा ना, देखते ही घबरा जाते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में इसी तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं और पहले के हिसाब से नहीं पूछा जा रहा है, अब मॉडर्न ज़माने के हिसाब से पूछ रहा है कि आप कम समय में कितने आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रकार के सवाल को आपको पढ़ना है। कैसे लगाएंगे? अगर हम इसमें क्या करते हैं, 100 से गुणा करेंगे और 100 से भाग करेंगे तो क्या मान पे प्रभाव पड़ेगा, चलिए देखते हैं। बता रहे हैं आपको, इसमें हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और 100 से भाग करेंगे। समझ गए? अगर इसको काट देंगे तो कोई मतलब नहीं है। 100 बटा 100 बराबर 1। 1 में अगर 4.75 में गुणा करेंगे तो वही आएगा। अब इसका इसमें 7 गुणा करो, कितना हो जाएगा, 4 7 5 और 100 आ जाएगा। चाहे इसको लिखें चाहे इसको लिखें, बात एक ही है। अगर हम इसमें 100 से भाग देते हैं क्या आएगा, यही आएगा, 4.75 ही आएगा। इतना समझ गए? क्योंकि ये छोटी छोटी टिप्स है जिसको आपको पढ़ना है। इस सवाल के पहले और कुछ सिखा देते हैं हम आपको। जैसे मान लीजिए अगर संख्या 1/10 के घात 7 दी गई है, इस प्रकार से अगर दिया गया है, जब इसको हम मूल रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे? ये तो मान लीजिए भिन्न में है। क्या है? भिन्न में है। अगर इसका सही रूप लिखेंगे, क्योंकि ये परिमेय के रूप में है, अगर हम प्राकृतिक के रूप में लिखें तो किस प्रकार लिखते हैं? जब 7 को ऊपर ले जाते हैं तो क्या लिखते हैं, -7। एक फार्मूला होता है, उसको ध्यान में रखिएगा। जैसे x बराबर x की घात 0 अगर दिया गया है तो इसका मान 1 होता है। अगर x की घात 1 है तो इसका मान 1 ही होता है। दोनों कहने का मतलब ये है, दोनों की बात एक ही है। अगर मान लीजिए x बराबर दिया गया है 1/x, तो इसको क्या लिखेंगे, x बराबर, इसको मूल रूप में लिखेंगे तो जब ये संख्या ऊपर जाती है तो इसका चिन्ह बदल जाता है, -1 हो जाएगा। इस प्रकार से भी लिखा जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमने बता दिया आपको, इतना समझ गए ना? अब देखिए, अब जैसे हमने आपको बता दिया ये लिखा हुआ है, अब जब हम इसको ऊपर ले गए तो क्या लिख दिए, -7 में लिख दिया। अब चलिए इतना समझ में आ गया ना? अब सवाल को देखिए। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे लिखा जाता है 1/10। 1/10 लिखा गया है। जब इसको 10 को 1 में भाग देते हैं तो कैसे लिखते हैं? डायरेक्टली आप लिख दीजिएगा 0.1 ना। चाहे इसको लिखें चाहे इसको लिखें चाहे इसको लिखें, बात एक ही है। ठीक है ना? अगर इसी के रूप में बनाएंगे तो क्या करते हैं, इसमें 10 से गुणा करना, 10 से भाग करना, बात एक ही हो जाएगा। जब आप 10 से गुणा करोगे तो 1/10 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? अब जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं, बताना। जैसे संख्या दे दिया गया, हमने दे दिया 1/100, मतलब 1000 दे दिया, 1/1000। तब आप इसको कैसे लिखोगे? 3 0 है ना, इसको ध्यान रखना, 3 0 है ना, तो ऊपर क्या करना, 3 0 लिख लेना, और एक संख्या लिखी है तो 1 लिख लेना। अब एक संख्या छोड़कर 0 लगा दीजिएगा, इसका मान यही हो जाएगा। इतनी बात आपको दशमलव पॉइंट में अगर पढ़ना है तो इतनी बात को आपको याद रखना होगा। अब इतना समझ में आया ना?
अब ठीक इसी प्रकार से इस सवाल को हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर देखिए एक बात और है, एक बात हम आपको बताना भूल ही गए। अगर जैसे मान लीजिए लिखा है यक्स की घात 3, तो इसका मतलब क्या होता है कि यक्स को 3 बार लिखा गया है। क्या किया गया है, यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स। कहने का मतलब कि अगर यक्स की घात 3 लिखा गया है तो कितना लिखा जाएगा, 3x, क्योंकि x जो लिखा जाता है इसकी घात 1 होती है और लिखी नहीं जाती है। इसका मतलब x जो है 1 ही है। अगर इस पर 2 लिखा जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 है। जो x लिखा हुआ है ये 2 है। स्क्वायर का मतलब होता ही है, अगर 10 लिखा हुआ है अगर स्क्वायर लगा देते हैं तो क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि 10 जो लिखा हुआ है ये 2 बार लिखा है। कहने का मतलब 10 गुणे 10। गुणा में क्या होता है, अब बता ही रहे हैं तो एक बात और ही ध्यान दीजिएगा। अब चलिए थोड़ा और समझा देते हैं डिटेल से। अब ऐसी बात आई हुई है तो आप समझते चलिए। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएंगे तो आप क्या करोगे, आप कभी भूलोगे नहीं ना, आप कभी नहीं भूलोगे और सवाल को देखते ही हल कर लोगे। सवाल को देखते ही ऑप्शन लगा दोगे कि हाँ इसका आंसर यही है ना। चलिए कहने का मतलब ये है, जब मान लीजिए x गुणे x लिखा है तो इसका मान क्या होता है, x स्क्वायर होता है। गुणा में मैंने क्या बताया कि घातें जुड़ती हैं। अब जैसे x की घात n है गुणे x की घात m है तो क्या लिखोगे बताओ। ये घातांक का जो है नियम है। घातांक जब हम आपको बताएंगे तब उसमें बताया गया है, क्योंकि अब सवाल आ गई है तो इस पर हम जो है आपको बताएंगे। अब कह रहा है जब गुणा दे रहा है उसके बाद x की घात n भागे x की घात m। अब इन दोनों का मान क्या होता है, ये सूत्र होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि छोटे छोटे सूत्र जो हैं हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं। अगर मैथ को सीखना है तो छोटे छोटे ही टिप्स हमको आने चाहिए। अब क्या करोगे, अब इसका मतलब क्या बोल दिए थे मैंने, x की घात n प्लस m हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब क्या होता है कि x घात n माइनस n क्या हो जाएगा, x की घात m माइनस n। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, इसको याद रखिएगा। अब चलिए हम सवाल पे आते हैं। इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, इसको नोट बना लीजिएगा, इसको नोट में अपना लिख लीजिएगा कि ये फार्मूला होता है, ये रूल है। क्या है, ये रूल्स है। इसके बारे में आपको जानना चाहिए और जानते रहिए, क्योंकि आगे इसी प्रकार के सवालों को हम हल करते चलेंगे। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं, सवाल पर आ जाइए। देखो बेटा, किसी भी प्रकार की सवाल है तो उसके मेथड को आपको समझना ही होगा। जब आप उसके मेथड को नहीं समझोगे तो आप सवाल नहीं लगा सकते हो। अब हमने आपसे क्या बताया, 75 लिखा हुआ 4.75 लिखा है। इसको किस प्रकार से हमने बताया आपको कि आप इसको इस प्रकार से समझ लीजिए। अब ये संख्या दिखी है तो इसे में क्या करेंगे, मैं 100 से गुणा कर दूंगा, 100 से भाग कर दूंगा और गुणे में लिख दूंगा 10 के घात 8। अब जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या कैसे लिखेंगे, जब इसमें गुणा हो जाएगा तो जो 2 जीरो है ना, तो ये दशमलव खिसक के इधर चला आता है तो कितना हो जाएगा, 475/100 हो जाएगा गुणे 10 के घात। अब देखिए जो हमने बताया कि अगर स्क्वायर लिखा है तो 2 बार है, अगर 10 के ऊपर 8 लिखा है तो क्या है, 8 बार है 10। तो 8 बार हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 0 लगा दीजिए। 1 के बाद क्या हो जाएगा, 8 0। कितना समझ में आया। अब जो है इस 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा और 475 कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है तो 6 जीरो लिख दीजिए। 2 2 4 1 5 1 6, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब समझ में आया।
तो इस प्रकार के सवालों को हम हल करते हैं। देखिए नंबर सिस्टम जो है, आज अंतिम दिन है, आज जितना है जो कॉन्सेप्ट है आपको बता दे रहे हैं। इसके बाद हम अगले चैप्टर पर जो है चर्चा करेंगे। इस सवाल को समझ लिए ना। अब चलिए थोड़ा दशमलव की सवालों को जोड़ घटाना सीख लेते हैं फटाफट, ठीक है ना। अब चलिए देखिए, अब जैसे कह दिया जाए 0.35 प्लस 1.767 फिर को हमें जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो आप कैसे जोड़ोगे? सदैव ध्यान रखिएगा, इसमें हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार से जोड़ा जाता है। आप इसको इस प्रकार से लिखिए, मैं आपको समझा रहा हूं, आप इस तरह मत लगाइएगा परीक्षा में, नहीं तो आप जो है बहुत पीछे रह जाओगे। 6-7, अब इसको हमें जोड़ना है। अब इसमें आपको सदैव ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। अब देखिए 7 7 5 12 हो गया, 6 3 9 9 1 10 हो गया। उसके बाद एक है, एक 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 लिखकर 2 ना, इतना हो जाएगा। और देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा 1.321, और देखिए इसको मैं लिख ले रहा हूँ 1.2। अब इसको जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ोगे? नहीं जुड़ेगा। इसके डिजिट को मेंटेन करोगे तो यहाँ 2 जीरो लगा लीजिए। जब 2 जीरो लगा लेंगे तो अब इसको आसानी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि दशमलव नीचे दशमलव, अंक इधर अंक के बराबर है और इधर भी अंक बराबर है। अब जोड़ लीजिए 1 2 5 3, ये हो जाएगा आंसर। ये है जोड़ने का नियम। दशमलव पद्धति जो पढ़ते हैं उसमें इसी प्रकार से जोड़ा जाता है। फिलहाल जोड़ घटाना गुणा भाग तो आपको आना ही चाहिए दशमलव का। हम जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं बताएंगे, आप स्वयं से पढ़िएगा। ये तो थोड़ा जानकारी थी, हमने आपको सोचा बता दें। अब जैसे एक सवाल हम बता रहे हैं आपको, एक सवाल 6.5 इंटू 10 पावर -7। अब इस प्रकार के सवाल को हम आपको बता रहे हैं, आप कैसे हल करोगे। इस सवाल पर भी हम चर्चा कर ही लेते हैं। तो अभी अभी हमने क्या बताया था, जो 65 लिखा हुआ है ना, ऐसे हल करिएगा। हम बता दे रहे हैं 10 से गुणा करना, 10 से भाग करना, फिर 10 के घात। अब ये मैंने क्या बताया था, अगर वो प्लस में है जब उसको हम नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अगर ऊपर माइनस में है तो नीचे प्लस में जाएगा, अगर ऊपर प्लस में है तो नीचे माइनस में जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 घात 7, इतना हो गया ना। अब जब इसमें गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? जब हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 65 बटे 10 गुणे 10 के घात 7, इतना हो गया। इसको इस प्रकार से लिख सकते हो 65 गुणे 10 के घात 8। अब इतना हो गया। अब इसको हमें दशमलव में तोड़ना है। साधारण तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, इसको आसानी से लिखिएगा। 10 घात 2 2 4 2 6 2 8 0। अब इसको कैसे लगाएंगे? 2 डिजिट ऊपर है ना, अब इसमें से 2 डिजिट काट दीजिए। अगर ऊपर 2 डिजिट में दिया गया तो नीचे का 2 डिजिट काट दीजिएगा। आप कैसे काट दीजिएगा? देखिए इसको हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गया। 6 1 7 डिजिट ले लिए। अब लगाएंगे 65 और यहाँ लगाएंगे दशमलव, हो गया सवाल का आंसर। यही हो जाएगा आंसर। ऐसे लगाना चाहिए, ऐसे लगाइएगा सवाल परीक्षा में, ठीक है। आप देखते ही आंसर बता दीजिएगा। बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इसको आप सीखते रहिए और समझते रहिए। अब चलिए थोड़ा और आगे के सवालों पर चर्चा करते हैं। आगे क्या पढ़ना है? तो जैसे 2 संख्या का गुणा भाग करना जैसे सीखना है। मान लीजिए जैसे हमें 15 का वर्ग करना है, तो कैसे हल करोगे? बहुत से लोग अनेक अनेक प्रकार से बताते हैं, हम आपको सीधा सीधा बताएंगे।
कैसे हल करना है डायरेक्टली बता देते हैं। 5 और 5 का वर्ग करो कितना आएगा? 25 आता है तो क्या लिखेंगे? 5 हासिल 2 आया। अब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ क्रॉस गुणा कर दीजिए। जब आप गुणा करो कितना हो जाएगा? 5 इकन्नम 5, 5 इकन्नम 5, 5 5 10 और बचा कितना? 2। 10 2 12 हो गया। उसके बाद इसका इसके साथ गुणा करेंगे। इसका जो सिंबल बनता है 1 इस प्रकार से होता है। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, इसका इसके साथ। ठीक है। जब आप 1 और 1 का गुणा करो कितना आ जाएगा? 1 का नाम 1 और 1 मिलकर 2। इस प्रकार से हल किया जाता है गुणा। जैसे और बड़ी संख्या देख लेते हैं। चलिए थोड़ा और बड़ी सवालों पे हम चर्चा करेंगे। चलिए एक सवाल और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 32 का स्क्वायर करना है। जब 32 का आप स्क्वायर करो कितना आएगा? जब आप 32 का स्क्वायर करोगे तो हमने क्या बताया? मन में सोच लीजिएगा कि ऐसे ही संख्या लिखी हुई है। क्या करोगे? 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 6 12 हो गया। 3 त्रिका 9, 9 9 1 10। ये हो गया आंसर। 1 से लेकर के अब थोड़ा हम आपको बता दे रहे हैं कि कितना आपको याद करना है। सब पढ़ते चलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में जो है आप जितना तेजी से लगाओगे सवाल उतना ही आसान है। जैसे मान लीजिएगा 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, फिर 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100। इस प्रकार से आपको स्क्वायर भी याद रखना है। स्क्वायर हो गया, क्यूब रूट हो गया। अब जैसे स्क्वायर आपको इस प्रकार से याद रखना है क्योंकि जब मैं आगे सवाल पर चर्चा करूंगा तो आपको जो है इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए 1 से लेकर के 9 10 तक मैंने बताया, आपको 1 से लेकर के 20 तक के वर्ग को याद रखना है। चलिए अब क्यूब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जितना मैं बताता चलूं उतना ध्यान में रखिएगा बस, और इसी प्रकार से आगे चलते रहिए और पढ़ते रहिए, अपनी मंजिल को पाते रहिए। ठीक है। क्यूब की बात करूं तो क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब क्या होता है? 1 ही होगा। 2 का क्यूब करोगे तो 8 होगा। 3 का क्यूब करोगे तो 27 होगा। 4 का क्यूब करोगे तो 64 होगा। फिर 5 का क्यूब करोगे तो 125 होता है। 6 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा? 216 होता है। 7 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 4 3 होता है। ठीक है। फिर 8 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा? 512 होता है। ठीक है। 9 का क्यूब करोगे तो 729 होता है। 10 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा? 1000 होता है। इस तरह से आपको याद रखना है, क्यूब को भी याद रखना है। अब इतना समझ में आ गया? इसी प्रकार से आपको समझते रहना है और सवाल को लगाते रहना है। अब क्या चर्चा करना है? अब थोड़ा कुछ टाइप के सवालों पर और चर्चा कर लेते हैं। जैसे रूट में सवालें पूछी जाती हैं। अब रूट की सवालों पर थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, जब आप मन से पढ़ोगे तभी जो है सक्सेस हो जाओगे अपने जीवन में, और सफलता पाने के लिए जीवन में केवल एक ही चांस मिलता है आगे बढ़ने के लिए। भगवान भी जानता है कि अगर एक बार मैंने चांस दे दिया, अगर ये हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो
कि नहीं ये होगा। जैसे मान लीजिए अगर दे दिया गया है अंडर रूट एक्स, तो इसका मतलब आप क्या समझते हो बताइए, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इसका मतलब ये होता है कि एक्स पर 1/2 लिखा हुआ है। जैसे अंडर रूट 4 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक ना। अगर और आगे चलते हैं, अगर ये लिखा हुआ है एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा, एक्स पर 1/3। अब इतना समझ में आ गया। इस प्रकार से आपको समझना है। अगर जैसे मान लीजिए मैं अंडर रूट 8 लिखता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ 3, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि 8 का क्यूब रूट क्या है, इसको क्यूब रूट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्यूब रूट। एक को जैसे ये लिखा गया है 4 लिखा गया है, अब इसको क्या पढ़ोगे, अंडर रूट 4। अगर यहाँ 3 लगाकर अंडर रूट लिखा हुआ है 8 तो क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे क्यूब रूट। क्यूब का मतलब होता है इसका मान जब आप निकालोगे तो इसका मान हो जाएगा 2, और इसका मान निकालोगे तो भी इसका मान भी 2 होगा, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब मैंने अभी भी बताया कि 8 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है।